और मुझे लगता है कि रामपुर में दोबारा चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, दोबारा वोटिंग करानी चाहिए। मैं भेजता हूँ आपको वीडियो, आपके पास वीडियो है? क्यों नहीं है वीडियो, सब पूरे सोशल मीडिया पे वीडियो घूम रहे हैं, लोगों ने यूट्यूब पे भी डाले, लोगों ने सोशल मीडिया में डाले, लोगों ने ट्विटर पे डाले। आपको नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप डरते हो सरकार से। ऐसा लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव खारिज कर देना चाहिए और दोबारा चुनाव। तो आपको आजम खान ने दंगा कराया तो जेल भेजो ना, वहाँ जो ने दंगा करा था, जिन्होंने जो दंगे में शामिल थे उनको जेल भेजो, लेकिन नहीं भेजेंगे, उसकी जांच भी नहीं कराएंगे। क्योंकि जो वीडियो आ रहे हैं घरों में मार मार के अंदर नहीं बंद करने पड़ते, लोगों को रेदा गया, डंडा ऐसे मार के भगाया गया वहाँ से, तो ऐसा नहीं होता। मुसलमानों ने अगर वोट दिया है तो मुसलमानों से डरना नहीं चाहिए। फिर आज जो मीडिया के संस्थान हैं वो कभी गुलाम नहीं हुए थे, इसलिए, और जितनी भी चुनाव आयोग भी इस तरीके से गुलाम कभी नहीं हुआ था। ये जो गुलाम हुए हैं इसलिए अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं आई। अखिलेश यादव जी को वोट बहुत मिला है। मुझे लगता है कि बहन जी को या तो राजनीतिक संन्यास लेना चाहिए या बहन जी को मोह माया छोड़ के और राजनीति करनी चाहिए अपने लोगों के लिए। अब चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि आजम खान से मेरी बात हुई थी, तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने खुद देखा जाके किसी बूथ पे 2 वोट, किसी पे 9, किसी पे 8, इस तरीके से वोटिंग हुई है और ये सरासर अत्याचार है। देखो, रामपुर में ये बात सही है, रामपुर में प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया जनता को। जनता के जो लोकतांत्रिक, जो जनता के पास पावर होता है वो पावर का हनन किया गया, यूज नहीं करने दिया गया पावर का। लोकतंत्र की ये हत्या है, देश और दुनिया इस पर नाराज़ हो रही है। और मुझे लगता है कि रामपुर में दोबारा चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, दोबारा वोटिंग करानी चाहिए, क्योंकि वोट न डालने देना ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा घोटाला है। इसको जब हम इस तरफ जाते हैं तो हम लोकतंत्र के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं, अपने संविधान के साथ भी गद्दारी करते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का ये संज्ञान लेना चाहिए और दोबारा वहाँ वोट डलवाने चाहिए, दोबारा चुनाव करवाना चाहिए। और वहाँ ऐसी पुलिस और पीएससी का लगानी चाहिए केंद्र की, कि जो कि वहाँ वोट डालने से लोकतंत्र का हरण ना हो, वोट जनता डाल सके। लेकिन सरकार तो कह रही है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ था। सरकार तो गर्दन पर चाकू रख के वोट, जिन लोगों ने डाले उन्होंने डर में डाले, और जिन लोगों को नहीं जाने दिया वो लाख कोशिशों के बाद भी बूथ तक नहीं पहुंच पाए। सरकार का काम वोट डलवाना था, तो लोग, सरकार अगर चाहती, चुनाव आयोग चाहता तो परसेंटेज बढ़ाता। तो मैं मानता कि सरकार का 36 इंच का सीना है, परसेंटेज तो डाउन किया ना इन्होंने, वोटर को घर से निकलने नहीं दिया ना। ये सरकार क्या कहती, सरकार ने तो अब तक जो बोला झूठ बोला। लोगों के लिए जितना भी बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते कहाँ, वो तो सिर्फ धोखा करते हैं लोगों के साथ। तो लोग गुस्से में हैं, लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है हर प्लेटफार्म पे, चुनाव आयोग ही नहीं, हर जगह आप देख लो। तो वहाँ सरकार के बोलने की अब बात नहीं रहेगी। अब लोकतंत्र को बचाना है तो जनता के अपना पावर का यूज करना पड़ेगा, जो वोट का अधिकार मिला है उसे यूज करना पड़ेगा, तब ये लोकतंत्र मुझे लगता है कि जिंदा रहेगा। बाकी संस्थाएं तो किडनैप हो चुकी, चाहे वो मीडिया हुई, चाहे चुनाव आयोग हुआ, चाहे जो भी हुआ। एक बार जनता का भी ओपिनियन जान लो, तब बूथों पर और मशीनों में अपना, अगर मशीनों की हम बात करते थे सब लोग, तो मशीनों की भी अब बात तुम भूल गए। वो हाँ, तुम्हें पता लगा कि हाँ मशीनों का भी पर्दाफाश हो जाएगा, इतना वोट पड़ेगा, तो आपने घर से ही नहीं निकलने दिया वोटर को, सिपाही पुलिस लगा दी चारों तरफ। ऐसा तो नहीं है कि जनता की रुचि खत्म हो गई आजम खान को लेकर? जनता की रुचि खत्म होती तो डंडे नहीं बरसाने पड़ते। जो वीडियो आ रहे हैं घरों में मार मार के अंदर नहीं बंद करने पड़ते, लोगों को रेदा गया, डंडा ऐसे मार के भगाया गया वहाँ से, तो ऐसा नहीं होता। जनता नहीं निकलती। फिर हम लोग तो कह रहे हैं कि डंडा मारा गया, लेकिन कहीं वीडियो तो चले नहीं है चैनल पे, किसी ने चलाया नहीं चलाए तो तुम लोग डरते हो, इसलिए नहीं चलाए। तुम्हें डरना नहीं चाहिए ना, जैसे हम लोग बोलते हैं, आप भी लगाओ वीडियो, मैं भेजता हूँ आपको वीडियो। आपके पास वीडियो है? क्यों नहीं है वीडियो, सब पूरे सोशल मीडिया पे वीडियो घूम रहे हैं, लोगों ने यूट्यूब पे भी डाले, लोगों ने सोशल मीडिया में डाले, लोगों ने ट्विटर पे डाले। आपको नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप डरते हो सरकार सत्ता से, इसलिए वीडियो नहीं चलाते। वीडियो चलना चाहिए ना, जो लोकतंत्र में सबको पता चलना चाहिए ना कि सरकार लोकतंत्र का हनन कैसे कर रही है, अधिकारों को हनन कैसे कर रही है। बेटियां आज दुखी हैं, उनका देखो कई जगह ऐसा होता है FIR दर्ज नहीं होती है। अभी क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ मर्डर हो गया, हापुड़ में हो गया, कहीं हर जगह। अब देखो तुम कानपुर में क्या हुआ, कानपुर में पुलिस ने टॉर्चर करके मार दिया। तो ये जो है ना, जनता नहीं समझ पा रही है, जनता के लोकतंत्र का जो है अपहरण किया जा रहा है वोटों के माध्यम से, पुलिस उत्पीड़न कर रही है, टॉर्चर करके लोगों को डर पा रही है। ऐसे नहीं चलेगा, कभी ना कभी तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, तो क्या लगता है इस पर सुनवाई होनी जरूरी है या राजनीतिक षड्यंत्र? मुझे तो लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव खारिज कर देना चाहिए और दोबारा चुनाव। तो आपको भी लगता है कि चुनाव खारिज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई। 50% 45% कम से कम वोटिंग होनी चाहिए ना, 50-45% वोटिंग। सबसे कम वोटिंग वो इतिहास में उत्तर प्रदेश है भाई। यहाँ सरकारें और भी रही हैं, यहाँ लोग आज़ादी चाहते हैं, लोग मतलब समझते हैं कि भाई वोटिंग क्यों नहीं डालने दी, वोटिंग होनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं अगर आजम खान हारे हैं तो इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में पहुंच गया? मैं कह रहा हूँ आजम खान हारे या जीते, जनता को एक बार वोट तो डालने दो, पता चल जाएगा ना। आप एक बार वोट तो डालने दो जनता को, कौन हारेगा। हम कह रहे हैं तुम जीत जाओ,
आपकी पार्टी जीत लेकिन गई। बीजेपी तो बड़ी खुशी मना रही है कि मुसलमानों ने वोट दिया बीजेपी को। बीजेपी को जब मुसलमानों ने वोट दिया है तो फिर मुसलमानों से डरती क्यों है बीजेपी? बताओ तुम। मुसलमानों ने अगर वोट दिया है तो मुसलमानों से डरना नहीं चाहिए। फिर आजम खान का किला ढा दिया। मुसलमानों पे एक तो भरोसा भी करते हैं, दूसरा मुसलमान जो कौन सा हीरो है मुसलमान जो शाहरुख खान की फिल्म नहीं चलने देते हैं, दीपिका पादुकोण की फिल्म इसलिए नहीं चलने देते हैं कि वो जेएनयू में गई थी, उसकी छपाक का विरोध किया, उसकी इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, और भी जो पद्मावती जैसी फिल्म है उसकी रिलीज हुई थी उस पर विरोध कर रहे हैं ये। आजम खान पे आते हैं दोबारा। जिस तरीके से इनकी हार हुई है दो बार, पहले लोकसभा चुनाव हार गए, फिर उसके बाद विधानसभा उपचुनाव भी हार गए, तो आपको नहीं लगता है कि जो आजम खान का युग एक तरीके से कहें वो खत्म होता जा रहा है? देखो, आजम खान का बहुत बड़ा कसूर है कि आजम खान ने रामपुर का विकास किया। आजम खान साहब का बहुत बड़ा कसूर है जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। आजम खान का सबसे बड़ा कसूर ये है कि आजम खान ने शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी बनाई। अगर वो इनके काम के ट्रैक में फंस के कहीं मस्जिद का निर्माण करते, कहीं मंदिर का निर्माण करते, या इनके कहे इशारों पे चलते, जैसे कि वो जो हमारे एक नेताजी हैं जो योगी जी का कटाक्ष करते हैं, फिर योगी जी उनका करते हैं, तो उस पर आजम खान साहब नहीं फंसे। आजम खान साहब ने देश का और देश की बेटियों का और देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया, शिक्षा के संस्थान बनाए, इसलिए आजम खान साहब। लेकिन आजम खान को लेकर ये भी तो कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर दंगा को बढ़ाने में आजम खान का हाथ रहा है। तो आजम मुजफ्फरनगर दंगा में आजम खान की सरकार में अगर मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो अब कौन जेल में गया है? इनकी सरकार, ये तो राष्ट्रभक्त हैं, ये तो इंसाफ तराजू में तौलने वाले लोग हैं। कोई जेल गया? वो उस दंगों की जांच हुई? कोई जेल गया? जेल इसलिए नहीं गया कि इनका ही नेता ने दंगे कराए थे, और वो नेता इनके आज गलवैयाँ पड़े बैठा है। वहाँ की जनता ने हरा भी दिया उसे, लेकिन ये उसका चर्चा नहीं करेंगे। आजम खान ने दंगा कराया तो जेल भेजो ना। वहाँ जो ने दंगा करा था, जिन्होंने जो दंगे में शामिल थे, उनको जेल भेजो, लेकिन नहीं भेजेंगे, उसकी जाँच भी नहीं कराएंगे, क्योंकि वो लोग इनकी ही पार्टी के लोग हैं जिन्होंने दंगा कराए थे। तो उस पर चर्चा मत करो, तुम भी ठीक नहीं हो, क्योंकि उनको सूट नहीं करता तो आपको भी सूट नहीं करेगा। अच्छा, आजम खान को लेकर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उनकी मानसिकता है उसी के चलते जो हिंदू समुदाय है वो वोट नहीं कर रहा समाजवादी पार्टी को, इसलिए अखिलेश यादव उन्हें दूर करना चाहते हैं। आजम खान की मानसिकता क्या? आजम खान की मानसिकता यह है कि सदन में खड़े होकर 1 रुपए का भी अगर जीवन में मैंने घोटाला किया हो तो मैं आज इस पद से इस्तीफा दे दूंगा, सदन छोड़ के चला जाऊंगा। ये आजम खान ने कहा, वो इनको चुभ गया क्योंकि ईमानदार आदमी इनको पसंद नहीं है। आजम खान साहब ने लोकसभा में खड़े होकर, तुम इतिहास में मुझे एक बात बता दो, किसी ने कहा हो हिंदू मुस्लिम की बात मत करना, धर्म जाति की बात मत करना, मुझे एक बात बता दो, इस तरीके से किसी ने कहा हो? नहीं कहा होगा, क्योंकि ईमानदार आदमी जब इनको लगता है कि ये ईमानदार है और देश इसकी तरफ जा रहा है, लोग सुन रहे हैं इसे, तो वो उन्हें चुभता है। तो आप नहीं मानते कि आजम खान की वजह से अखिलेश यादव को वोट नहीं देता हिंदू समुदाय? कौन नहीं देता? कैसे आपको कैसे कह दिया आपने कि वोट नहीं देता? कौन नहीं देता वोट? सत्ता में आना और ना आना। जो 17 तक थे और फिर वो इतने पीछे चले जाते हैं। ये मीडिया जो भाड़ मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया है, ये मीडिया आप किसे कह रहे हैं भाड़ मीडिया? मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उस मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। मीडिया बिकी हुई है, मीडिया देश के सामने सच्चाई नहीं आने देती है, इसलिए। और दूसरी बात ये, जब शिकायत की गई चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने कभी संज्ञान नहीं लिया, तो ये इसका मतलब, इससे पहले जो मीडिया के संस्थान हैं वो कभी गुलाम नहीं हुए थे, इसलिए। और जितनी भी चुनाव आयोग भी इस तरीके से गुलाम कभी नहीं हुआ था, ये जो गुलाम हुए हैं, इसलिए अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं आई। अखिलेश यादव जी को वोट बहुत मिला है और हमेशा से ज़्यादा वोट मिला है, दूसरी पार्टियों को भी वोट मिलता रहा, लेकिन सरकार क्यों नहीं आई वो एक वजह दूसरी है। जनता ने सरकार, आजम खान रोड़ा नहीं बने आप ये कह रहे हैं? कभी रोड़ा क्यों बनेंगे? आजम खान कोई नए नेता नहीं। मुझे बताओ कैसे आजम खान रोड़ा बने? तुम्हें लगता है आजम खान रोड़ा बने? भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक में मत फंसो। भारतीय जनता पार्टी के में देश में ट्रैक में फंसा है, देश की जीडीपी खराब हो गर्द में चली गई, महंगाई चरम सीमा पे है, आज दुनिया के सबसे टॉप लेवल पे महंगाई है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा आलम देश में है, रोजगार कहीं नाम की चीज़ नहीं है, युवा डिग्रियां लेके घरों में बैठ रहा है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी कहते थे ना कि काबिलियत नहीं है उत्तर प्रदेश में, आज वो बच्चे काबिलियत, बच्चे चाय भी बना के दिखा रहे हैं, बच्चे पकौड़ी भी बना के दिखा रहे हैं, बच्चे सब कुछ करके दिखा रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे शिक्षित बच्चों को, डिग्री होल्डर बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं कहीं, तो इनके ट्रैक में मत फंसो। अच्छा, आखिरी सवाल है, मायावती यही इशारा कर रही है मुसलमानों की तरफ कि 2 बार इलेक्शन हार गए, इसमें अखिलेश यादव का खुद का हाथ है। मैं तो मायावती बहन जी को सलाह दूंगा कि बहन जी को जिन लोगों ने नेता बनाया, बाबा साहब की जो विरासत को बहन जी संभालना चाहती थी, माननीय काशीराम की विरासत को संभालना चाहती थी, बहन जी भारतीय जनता पार्टी से आज़ाद हों और उनकी विरासत को संभालें। भारतीय जनता पार्टी ने बहन जी को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बहन जी का दबा रखा है, बहन जी बोल नहीं पा रही हैं। मुझे लगता है कि बहन जी को या तो राजनीतिक संन्यास लेना चाहिए या बहन जी को मोह माया छोड़ के और राजनीति करनी चाहिए अपने लोगों के, और जो बहन जी को नेता बनाया, जिन्होंने वोट देते उनके लिए बहन जी को खुल के बोलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।